जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि 60 प्रश्न हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर आपके जितने भी गद्य विभाग हैं, पद्य विभाग हैं और व्याकरण विधि, और आपका हो गया दो पैसेज हैं। ठीक है, एक गद्य का और एक पद्य का, और कुछ ग्रामर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा गया है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसने बनाया था। देखिए, पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, विक्टोरिया या लॉर्ड डेलहाउसी। तो इसका सही होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भोला राम का जीव कहाँ छिपा हुआ था? खट के नीचे, अफसरों के फाइल के अंदर, घर के पीछे या यमदूतों के झूले में। तो इसका सही उत्तर होगा कि अफसरों के फाइल के अंदर ही भोला राम का जीव छुपा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमरकांत कौन सा उपन्यास का चरित्र है? देखिए, अमरकांत जो है ये आपका सही उत्तर होगा कर्मभूमि। ठीक है, और कर्मभूमि जो उपन्यास है, इस उपन्यास को लिखे हैं प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास को लिखा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार यशोधरा किससे विवाह करती है? देखिए, यशोधरा विवाह करती है कि श्वेतांग से। किस तरह से? जब बेजगुप्त सारी दौलत, सारी संपत्ति, ठीक है, और आपका पद दे देता है श्वेतांग को, और श्वेतांग विवाह करती है किसे? कि चित्रलेखा उपन्यास के द्वारा यशोधरा से। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि पुरस्कार कहानी के अनुसार राजा ने किसको पुरस्कार देना चाहा? तो राजा ने पुरस्कार मधुलिका को। ठीक है, रामू की बहू ने जब बिल्ली को चोट मारा तब बिल्ली क्या कर रही थी? दूध पी रही थी। ठीक है, बिल्ली दूध पी रही थी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सवाल, यानी इस टाइप का सवाल, मुझे लगता है आपको ज़्यादा समझना नहीं होगा, क्योंकि आप देखते ही आंसर ठीक कर देंगे। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त युद्ध में पर्वतेश्वर के विपक्ष में क्या कहता है? ठीक है, तो चंद्रगुप्त नाटक में बहुत सारे युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में, चंद्रगुप्त नाटक में, चंद्रगुप्त ने, ठीक है, कि पर्वतेश्वर के विपक्ष में क्या कहा था? कि पर्वतेश्वर मारा जाएगा, और आगे है आपका यहाँ पर, ठीक है, पर्वतेश्वर बंदी होगा, पर्वतेश्वर पराजय होगा, या पर्वतेश्वर का विजय होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि पर्वतेश्वर का पराजय होगा। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखन का जन्म कब हुआ था? लेखक का जन्म। देखिए, इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं। ठीक है, फिर भी एक दो बार आ जाते हैं कभी कभी। तो इसका सही उत्तर होगा 1925। आगे बढ़ते हैं। गोरा एक डैश है: कुत्ता, बिल्ली, बछिया, तोता। देखिए, तोता तो नहीं है, बिल्ली भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, बचा बछिया, तो बछिया हो जाएगा। ठीक है, रजिया का स्वामी कौन था? हसन था। कौन था? हसन। कबीर के अनुसार मानुष जात कैसा है? ठीक है, पानी केरा बुदबुदा उस मानुष की जात, यानी पानी केरा बुदबुदा यानी पानी के बुदबुदे जैसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैया मोई दाऊ बहुत खिजाओ, सूरदास के अनुसार यहाँ दाऊ कौन है? यहाँ दाऊ बलराम है। ठीक है, भरत को किससे शरण है? देखिए, यहाँ पर गलत लिखा है। ठीक है, कस्सी से किससे होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रामचंद्र जी की जुत्याट। ठीक है, रामचंद्र जी के जुत्याट। यशोधरा कौन है? यशोधरा आपका हो जाएगा सिद्धार्थ की पत्नी। देखिए, बहन तो नहीं होगा, माँ भी नहीं होगा, और पत्नी इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा, देखिए, सिद्धार्थ यहाँ गलत लिखा है। ठीक है, सिद्धार्थ वर्तनी शुद्ध, तो सी, तो किस तरह से लिखा जाएगा? सी धार्थ। तो इसका ऑप्शन सी होगा सही, यानी ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि पांडवों के विजयोत्सव के बीच युधिष्ठिर की मन की ग्लानि कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में व्यक्त हुआ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रथम सर्ग। जुगनू रात में क्या करता है? दीपक जलाए बैठा है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री तुरंग सुरंग से कौन पुकार रही है? ये पुकार रही है स्वयं प्रभा, समुज्ज्वला, स्वतंत्रता, यानी इनमें से सब। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सब। प्रथम रश्मि कविता के कवि कौन है? प्रथम रश्मि कविता के कवि कौन है? कि इसका सही उत्तर होगा आपका कौन होगा? सूर्य सुमित्रानंदन पंत, यानी इसका सही उत्तर ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तोड़ती पत्थर कविता के अनुसार कौन पत्थर तोड़ रही? एक मजदूरनी, एक भिखारिनी, एक श्रमिक, एक कृषक। कृषक नहीं होगा, एक मजदूरनी। क्या होगा? एक मजदूरनी। ठीक है। कवि ने बहुत दिनों के बाद क्या देखा? पक्की सुनहली की मुस्कान। क्या देखा? पक्की सुनहली की मुस्कान, फसल की मुस्कान देखी। फिर हम आगे बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। आगे लिखा गया है कि संयुक्त वर्ण के पूर्व ध्वनि डैश होता है। देखिए, संयुक्त वर्ण के पूर्व ध्वनि होता है आपका गुरु। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में अक्सर देखे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तालु। पहला हो गया आपका कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, अस्त्य। जैसे हो गया आपका क, च, ट, त और प वर्ग। ठीक है, ये 5 वर्ग है। तो 5 का हो गया आपका 25। तो यहाँ पर लिखा गया है तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण को। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन है? इसका सही उत्तर होगा ई, च, य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनु उपसर्ग वाला शब्द छांटे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको दिखना होगा यहाँ पर अनु किस शब्द में लगा हुआ है। देखिए, अनुदार तो नहीं होगा। ठीक है, अनुज, अनुन्नत, अनुशासन। ठीक है, शासन, अनुशासन, क्योंकि शासन एक शब्द है, तो शासन को अगर हम यहाँ अलग कर दें तो बच गया अनु, यानी इसका सही उत्तर होगा सी। खेल शब्द से आड़ी प्रत्यय लगाने से कैसा शब्द? खिलाड़ी। ठीक है, खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं 25 की ओर। देखिए, पितृ आदेश, पित्रादेश। ठीक है, पितृ आदेश, पित्रादेश। हर साल यहाँ कौन सा समास है? हर साल, हर, ये अव्ययभाव समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यश का विलोम शब्द क्या है? यश का विलोम शब्द होगा आपका अपयश। देखिए, विलोम शब्द और पर्यायी शब्द, संधि, समास, ये जितने भी व्याकरण के विभाग के हैं विषय, मुझे लगता है कि 2-2 प्रश्न आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि इनमें से कौन सा मित्र का पर्यायी शब्द नहीं है? तो नहीं है कौन? देखिए, साथी तो होगा, सखा होगा, दोस्त होगा, बचागन, शत्रु, ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से सही वर्तनी वाले शब्द छांटिए। आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक या अनुषंगिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट करें। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आप कमेंट करें। क्यों करें कमेंट? क्योंकि कमेंट करने से मुझे अच्छा लगेगा और कमेंट करने से आपके बीच में कंपटीशन होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। देखिए, त्रिमूर्ति, 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 त्रिमूर्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला त्रिमूर्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुत शब्द का स्त्रीलिंग कुतिया। क्या होगा? कुत का हो जाएगा आपका कुतिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मकान शब्द कौन सा वचन है? देखिए, मकान, घर, ये 2 एक वचन भी है, बहुवचन भी है। तो घर का घर ही नहीं होगा, मकान का मकान ही नहीं होगा, यानी एक वचन और बहुवचन यानी दोनों। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं? देखिए, कारक तो 8 प्रकार होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबोधन और हो गया आपका अधिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर सवाल है कारक के। 1 लीटर तेल लाओ, इन वाक्य में किस प्रकार विशेषण है? देखिए, लीटर तेल, तेल को मापतोल करते हैं, यानी 1 लीटर, यानी इसका हो जाएगा आपका क्या होगा सही उत्तर 34 का परिमाणवाचक। क्या होगा? परिमाणवाचक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्यों छांटी, यानी इस वाक्य में, यानी इन चारों वाक्यों में कौन सकर्मक क्रिया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, सकर्मक क्रिया भागता है, हंसता है, शिशु रोता है, तुम खाते हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तुम
खाते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि राम ने पढ़ा था, ये कौन सा काल के भेद हैं? राम ने पढ़ा था, पढ़ी थीला, ठीक है जी, तो पूर्णभूत। ठीक है, पढ़ा था यानी पढ़ाई का काम कंप्लीट यानी पूर्ण। आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खा चुका तब वो आया, यह कौन सा वाक्य है? मैं खाना खा चुका तब वो आया, इसका सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, अर्थों की दृष्टि से वाक्य के कितने? देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जैसे हो गया आपका भाव, जो वाच्य की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे बढ़ते हैं। कठिन काम, इस शब्द को समझने वाला मुहावरा है। कठिन काम यानी सही उत्तर क्या होगा? टेढ़ी सिर। दाल में मुसलचंद, इसका सही उत्तर क्या होगा? कि बेकार दखल देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर विधि के प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। गद्यपाठ विधि का सही क्रम छांटिए, पहला क्या होगा? देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, अनुवाचन, आदर्शवाचन, या प्रस्तावना, अनुवाचन, प्रस्तुतिकरण, आदर्शवाचन, या प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, अनुवाचन, आदर्शवाचन, या फिर प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, अनुवाचन, आदर्शवाचन। तो पहले तो प्रस्तावना होगा। ठीक है, फिर आएगा आपका प्रस्तुतिकरण, तो ये 2 कट गए, बचा ये और ये। प्रस्तावना, यहाँ पे भी प्रस्तावना, यहाँ पे भी प्रस्तावना, यहाँ पे भी प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे भी प्रस्तुतिकरण। ठीक है, और आगे हम क्या कहेंगे? देखिए, अनुवाचन और आदर्शवाचन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ ऑप्शन तो 2 में भी सही दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, तो 2 तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये मिस्टेक हो गया यहाँ ऑप्शन में। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अनुकरण वाचन, देखिए आदर्श वाचन, आदर्श वाचन किया जाता है शिक्षक के, अनुकरण वाचन करते हैं छात्रों के द्वारा, तो इसका सही उत्तर छात्रों के द्वारा। इनमें से कौन सा सही है? देखिए आगे बढ़ते हैं। सबके लिए सुस्वर वाचन, ये तो नहीं होगा। प्रारंभिक छात्रों के लिए सुस्वर वाचन, हाँ ये तो सही है। ठीक है, एक बचा। प्रारंभिक छात्रों के लिए मौन वाचन, देखिए प्रारंभिक छात्र के लिए मौन वाचन नहीं करा, क्यों? क्योंकि पहले तो हो गया आपका प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण के सोपान में आपका पहला हो जाएगा आदर्श वाचन, फिर आदर्श अनुकरण वाचन, बोध ज्ञान प्रश्न, पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण। देखिए पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण के बाद होता है आपका मौन वाचन, यानी प्रारंभिक छात्रों के लिए सुस्वर वाचन सही है। क्यों? प्रारंभिक छात्रों के लिए मौन वाचन गलत है, क्योंकि मौन वाचन कब करते हैं हम? जब पाठ्य बिंदु स्पष्टीकरण करने के बाद, तो इसका सही उत्तर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। छात्रों को साहित्य की काव्य विधा से परिचित कराने का सबसे कौन सा विधि है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन है गद्य पाठ विधि, व्याकरण पाठ विधि, पद्य पाठ विधि, इनमें से सब, तो इसका सही होगा पद्य पाठ विधि। पद्य पाठ में सबसे महत्वपूर्ण ड्यास है स्वस्वर वाचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पद्धति पद्यपाठ के लिए उपयोगी है? पद्यपाठ के लिए उपयोगी है आपका अन्वय पद्धति। ठीक है, ये सही होगा, अन्वय पद्धति। व्याकरण पाठ कौन सा विधि में पढ़ाया जाता है? व्याकरण पाठ आगमन विधि और निगमन विधि, ये 2 विधि में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा होगा आगमन विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण पाठ का उद्देश्य क्या है? शुद्ध कहना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, इनमें से सब, तो इनमें से सब ही होगा, क्योंकि व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि शुद्ध कहना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। कौन सा पाठ को नीरस यानी रसहीन, इसका से होगा व्याकरण को। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, मुँह छुरी रे आंबो काटुची,
मैं चाकू में आम काटता हूँ, मैं चाकू से आम काटता हूँ, मैं चाकू में आम को काटता हूँ, मैं चाकू से आम को काटता हूँ। देखिए मु छुरी रे आंब काटुछि माने छुरी साहाଯ୍य रे, तो इसका सही क्या होगा? देखिए ये तो गलत हो जाएगा, यानी मैं चाकू से आम काटता हूँ, मैं चाकू में, देखिए चाकू में और चाकू से, मैं चाकू में आम काटता हूँ, ये गलत होगा। ठीक है बच्चा, ये और ये, मैं चाकू से आम काटता है, देखिए काटता है लिखा गया है। ठीक है काटता है लिखा गया है, ये तो नहीं होगा। हूँ तो मैं चाकू से आम काटता हूँ, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है इस तरह से करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। गछ ऊपर माकड़ बसीछि, पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ में बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर ने बैठा है। देखिए ये तो नहीं होगा, ने लग गया है, ने तो नहीं होगा। बचा दो, ये दो में से कौन होगा? पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ में बंदर बैठा है। देखिए पेड़ पर यानी गछ ऊपर है, तो इसका सही होगा ए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मो भाई कॉलेज रे पढ़ती, मेरे भैया महाविद्यालय को पढ़ते हैं। देखिए को ये तो गलत है, मेरे भैया महाविद्यालय में पढ़ते हैं ये हो सकता है, रखेंगे ऑप्शन में। ठीक है मेरे भैया महाविद्यालय में पढ़ते हैं ये सही होगा। ठीक है पढ़ता है नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 53 की ओर। देखिए यहाँ पर 5 अनुवाद है। ठीक है बालको माने स्कूल जाउछंती, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चे स्कूल को जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बच्चे, देखिए वो लिखा गया है ये गलत होगा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिंदी नहीं है यहाँ पर। ठीक है बिंदी लगाने है आपको। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें सेमिति करिब नहीं, तुम ऐसा ना करो, तुम ऐसा ना करेंगे, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, इसका सही उत्तर ये होगा। ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद आ गया है आप, तो अनुच्छेद को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ी देर ये रख लेता हूँ आपके सामने ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है आप स्क्रीनशॉट ले जाइए, पहले पढ़ें। ठीक है पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन करें और कमेंट करें। ठीक है मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। क्या मनुष्य को नया जीवन देती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या मनुष्य को नया जीवन देती है? इसका 55 का क्या होगा? 55 का हो जाएगा आपका प्रातःकाल की शुद्ध हवा। ठीक है किसका अंदाज नहीं लगता, किसका अंदाज नहीं लगता, हवा कहाँ से चली, हवा कितनी उपकार किया, तो ए भी सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि पश्चिमी हवा सबको आनंद देती हुई कहाँ अग्रसर होगी, तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व प्रदेशों की ओर। आगे बढ़ते हैं 58 की ओर। ठीक है और यहाँ पर एक आपके लिए पद्यांश है। ठीक है पद्यांश, तो पद्यांश को भी आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। ठीक है मनुष्य समय को खोकर क्या करेगा? सुखी होगा, अलस होगा, पछताएगा, दुखी होगा। तो मनुष्य बर्बाद करेगा। ठीक है खोने के बाद क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पछताएगा। हम समय पर काम करने से क्या होगा? समय पर काम करने से क्या होगा? सब खुशी होते हैं। ठीक है खुशी रहेंगे हम, खुशी पाएंगे, तो ऑप्शन सी सही होगा, ए बी दोनों। कौन बहाना कर रहा है? कौन बहाना कर रहा है? आलस। ठीक है आलस बहाना कर रहा है। ठीक है तो ये थी MCQ 60 के, और जो कि आपके आने वाली मेंस एग्जाम में तैयारी जोरदार से करिए। ठीक है और आगे भी और 4 सेट यानी प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपका प्रयास जारी रहे और आप धीरज से पढ़िए। और अगर मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।